सर्च किया मौसा जी फॉर माई मासी। कब मिला? सही में तुमने सर्च किया? सर्च में सर्च किया इसमें सही में मौसा जी फॉर मासी मिला कुछ? फॉर माई मासी नहीं, कब मिले? कब मिले? इंटरनेट पे सिद्धार्थ ने सर्च किया मौसा जी फॉर माई मासी। मम्मी के फोन में तो किया था। तो अभी हम लंच बना रहे हैं। आज लंच बनाने में भी लेट हो गया, 2:30 बज रहा है अभी, और कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब आराम कर रहे थे अपने अपने कमरे में। मैंने 1:30 बजे वीडियो डाली है और थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया, आधा घंटा। तो अभी हम फटाफट लंच बनाएंगे, खाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे हमें जहाँ जाना है। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था ना, तो आज हम कहीं जाने वाले हैं। जब निकलूँगी तब रास्ते में बताऊँगी, बट फ़िलहाल लंच बना लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। सिंपल मटर पनीर और मखाने की सब्ज़ी बन रही है और रोटी बन रही है। क्या बन रहा है दीदी? हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे कच्चे केले की भुजिया। यहाँ पे बन रहा है मखाना पनीर और मटर, इसकी करी, कच्चे केले की भुजिया। इसमें भी नमक नहीं पड़ा है। ये बस मसाला तैयार हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले मटर। और क्योंकि नवरात्रि में अभी तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया है किसी भी सब्ज़ी में, ये खाली टमाटर की ग्रेवी है। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे मखाना। जल्दी में बनाना है इसलिए मैं भून के नहीं डाल रही हूँ, सिंपल ऐसे ही डाल रही हूँ। घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो मखाना और मटर की करी बना लो, हेल्दी भी और टेस्टी भी। हमारा खाना पीना हो चुका है। लंच हमारा कितने बजे? सब पौने 4 बजे है। अभी 5 मिनट बाकी है 4 बजने में। हम दोनों ने ना एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है। वो छोटे छोटे बच्चों को जैसे एक जैसी चीज़ें पहना के नहीं बिठा देते हैं, हमारी मम्मी को ऐसे ही पसंद है कि एक जैसे पहन लो। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो एकदम मैचिंग हैं। जैसे मैं कुछ लेती हूँ, इसको पसंद आता है तो फिर मैं इसके लिए वो ले लेती हूँ, या ये कुछ लेती है मुझे पसंद आता है तो मेरे लिए भी ये वो ले लेती है। तो ऐसे करके बहुत मैचिंग कपड़े हो गए। तो मम्मी भी छोटे बच्चों की तरह हमें ऐसे कपड़े बना के बिठा देती हैं, बैठो बेटा। और उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। तो हमने ये पहन लिया, लेकिन ये स्कूल ड्रेस पहन के हम बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए अभी हम जा रहे हैं चेंज करने। हमें बाहर जाना है और शायद आज मुझे चूड़ी है मिलने वाली, शायद कुछ नहीं कह सकते, या फिर अंगूठी है मिलने वाली। अब सोचो है, अंगूठी तो मैं लूँगी नहीं अब। होता है ना किसी चीज़ को कभी लेने का मूड करता है और उसके बाद फिर जब वो उस टाइम नहीं मिलती है तो फिर आपका मन हट जाता है उस चीज़ से। तो जब मेरी शुरू में शादी हुई थी ना, तो 6-7 सालों तक मुझे अंगूठियों का इतना शौक़ था। जो भी मेरे पास जिस डिज़ाइन की, पुरानी डिज़ाइन की भी थी, वो भी मैं पहनती थी। और उसके बाद फिर मुझे उतना अंगूठी का उतना ज़्यादा नहीं रह गया। फिर भी लास्ट ईयर आपको याद है जब हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा था कि अंगूठी ले लेती हूँ एक अच्छी सी अपनी रिंग फिंगर के लिए, लेकिन पति जी ने नहीं दिलवाई, आपने देखा। तो अब मेरा उसका जा चुका है। अब मैं कुछ और प्लान करके जा रही हूँ, कुछ और लेना है मुझे। तो देखते हैं। आज इसने ना गूगल पे क्या सर्च किया। हाँ, जैसे जो छोटे भाई बहन होते हैं, या इनका भी रिलेशन कुछ भाई बहन जैसे ही है, तो उनको रहता है ना कि मेरी दीदी की या मेरे भैया की शादी होगी। तो श्वेता को था कि जब मेरी दीदी की शादी होगी, वो मेरी शादी क्यों करवाना चाहती थी, क्योंकि उसको रसगुल्ले खाने थे। तो दीदी की शादी में रसगुल्ले बनेंगे तो मैं खाऊंगी, इसलिए वो विश करती थी कि मेरी शादी हो जाए। और इसको सिद्धार्थ बदला ले रहा है मेरा। अब ये विश करता है इसकी शादी हो जाए ताकि मैं छोले भटूरे खा सकूँ। मैं अपनी शादी में छोले भटूरे नहीं रखूंगी।
लेके जा रहे हैं। तैयारी नहीं हो रहे थे हम सब लोग तैयार हो गए, तैयारी नहीं हो रहे थे क्योंकि ये मुझे लग रहा है वो पिछली बार हम लोग लेट गए थे तो बंद हो गया था शॉप 8 बजे, क्योंकि बंद हो जाती है ना ज्वेलरी शॉप्स। तो वही दिमाग में था क्या आपके कि लेट करूं, बंद हो जाए और बच जाऊं। देखो हो सकता है अगले साल फिर नया डिजाइन आए। हाँ, ऐसे तो हर साल नए डिजाइन आएंगे। सेल्समैन को पहले ही पकड़ लूंगा। सेल्समैन बेचेगा ही, आपकी बात मानेगा? उसको तो बेचना है ना अपना सामान। उसको साइड से पकड़ाना होगा। अंडर द टेबल सेटलमेंट है। इस बार मैं लेके रहूंगी दोस्तों। आज कोशिश पूरी यही है कि मैं खाली हाथ नहीं आऊँ। 2 बार आ चुकी हूँ मैं खाली हाथ फरवरी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज ना कितने सारे फूल खिले, एक नहीं कई सारे। बहुत कम ही होता है कि इतने सारे फूल खिले, अदरवाइज़ सिर्फ एक दो ऐसे ही फूल खिलते हैं। और सुबह हो गई है जैसा आप देख सकते हो। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया वहाँ अंदर ज्वेलरी शॉप में, तो कुछ भी शूट करने भी कंफर्टेबल नहीं लगता, इतने सारे लोग होते हैं। और फिर मैंने कुछ परमिशन के लिए भी नहीं पूछा, मैंने शूट ही नहीं किया अंदर। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ, इस बार मैं कुछ लेकर के आई हूँ। और जैसा कि था मेरा कि मुझे एक कड़ा चाहिए था, जैसे कि मैं ये वाले कड़े पहनती हूँ, ये चांदी के हैं, ये जस्ट आर्टिफिशियल हैं। और मुझे ऐसे ही एक हाथ में कड़ा पहनना अच्छा लगता है, दोनों हाथ में सेम चीज़ का कुछ पहनना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। चूड़ियाँ बहुत पहनी हैं और एक तरह के पूरी बैंगल्स भर भर के हाथ बहुत मैंने शादी के कई सालों तक बहुत पहने। लेकिन अभी मुझे जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ना कि एक हाथ में कड़ा पहन लो, एक हाथ में कहीं जा रहे हो तो वॉच पहन लो, अदरवाइज़ कुछ और डिफरेंट चीज़ वो पहन के रखो। तो मुझे एक हाथ का कड़ा लेना था, और या तो मैं रिंग में थी कि अगर कुछ नहीं मिला तो रिंग ही ले लूँगी, लेकिन एक चीज़ तो मैं लूँगी ज़रूर इस बार। तो रिंग का मुझे उतना नहीं था और मुझे कड़ा पसंद आया तो मैंने कड़ा लिया अपने लिए, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। मतलब ऐसा कड़ा मैंने लिया है कि ट्रेडिशनल पे कुछ पहना है तो भी अच्छा लगे, और वेस्टर्न कुछ पहना है तो उस पर भी चल जाए, तो इस हिसाब से मैंने लिया। तो वो मैं अभी दिखाऊंगी। मम्मी को भी पास से नहीं दिखाया क्योंकि क्या हुआ, कल हम लोग वहाँ से निकले हैं 8:30 बजे के करीब। उसके बाद फिर बहुत सारे काम हम लोग लिस्ट में लेके गए थे। उसके बाद मेरे कुछ सूट जो हैं वो मुझे देने थे, ब्लाउज़ देने थे सिलने के लिए, वो दिए। वहाँ पे 1 घंटा लग गया बुटीक के अंदर, बिकॉज वो पूरा मेज़रमेंट लेते हैं, फिर आपको गला सेलेक्ट करना पड़ता है, वो बड़ा हौच पौच वाला था, बहुत टाइम वहाँ लग गया। उसके बाद क्या, हाँ बिंदी मेरे पास कुछ ही पत्ते बचे हुए थे। क्या हुआ बेटा, कुछ लेना है? तो बिंदी के कुछ ही पत्ते बचे हुए थे तो बिंदी खूब सारी ली मैंने, एकदम स्टॉक ले लिया मैंने। 10:20 पे हमने घर के अंदर कदम रखा है। उसके बाद फिर नहाना धोना, नहाया, और 11 सवा 11 बजे तक हम लोग फ्री हुए। तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना कि मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊं। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ, बिकॉज आप लोग के कमेंट आ रहे हैं ये चेयर के बारे में। तो चेयर ना, वैसे तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ चेयर खरीदने में, फ़र्स्ट टाइम मैंने स्टडी चेयर ख़रीदा है। लेकिन मैं वहाँ गई ना तो वहाँ तो बहुत सारी शॉप्स थी, एक शॉप में न जाने कितने डिज़ाइन थे चेयर के। सब पे मैंने बैठ के देखा, कंफर्ट लेवल उनका चेक किया, और लगभग 300-3500 चेयर देखने के बाद जो सबसे बेस्ट मुझे लगी वो यही लगी। ये क्यों लगी इसके मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे प्लस पॉइंट्स इसमें लगे, ताकि कोई अगर चाहता हो परचेज़ करना तो उसको एक आइडिया मिल जाए। सबसे पहले हम एक शॉप में गए थे जहाँ पे वो जो रैक्सीन वाली होती है ना, गद्दी आगे होती है गद्दी पीछे होती है, उस टाइप की स्टडी चेयर्स थी। और इस टाइप की नेट वाली भी थी। ये नेट वाली चेयर है, ये एकदम मतलब एयर पास होती है इस टाइप की चेयर, इस टाइप की भी थी। तो उस शॉप में मुझे ये वाली जो चेयर थी ना, नेट वाली, बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल मुझे नहीं लग रही थी। और एक चेयर हमें इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी, वो गद्दी वाली थी, मतलब यहाँ भी नीचे भी गद्दी और पीछे जो होती है ना उस टाइप की, वैसी चेयर थी। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आ गई थी, बिकॉज उसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था। जो वो रैक्सीन वाले और दोनों साइड गद्दी होती है, इधर गद्दी होती है और नीचे भी गद्दी होती है, वो एक तो बहुत चिप करेंगे। जब आप उनको गर्मियों में लॉन्ग टाइम के लिए उन पर बैठेंगे ना तो वो फिर चिप करने लगेंगे और गर्मी सी लगेगी उसमें। और दूसरा क्या है, इसकी ये जो गद्दी है ये भी थोड़ा दूसरा मटेरियल वो बता रहे थे, मटेरियल का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जो कार में यूज़ होता है ना, ये वो वाला मटेरियल है। तीसरा, इसकी जो ये
इसको क्या कहते हैं, हैंड रेस्ट है। हैंड रेस्ट जो है ये एडजस्टेबल है, तो आप इसको इस तरीके से करके नीचे कर सकते हो और फिर इसको आप ऊपर जितना चाहे उतना, मतलब जहाँ तक इसका लिमिट है वहाँ तक आप एडजस्ट कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वो वाली जो नॉर्मल चेयर्स होती हैं उनमें ये वाला ऑप्शन नहीं था, और ये सब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। प्राइस में जो फ़र्क है सिर्फ 1000 रुपये का है, लेकिन इसकी क्वालिटी उससे काफ़ी बेटर है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से जब भी आप बैठेंगे तो हवा पास होती रहती है, तो आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। यहाँ पे ये नेक सपोर्ट है। अच्छा, ये वाली चेयर में ना सेम ऐसी दिखेंगी आपको चेयर, लेकिन ये नेक सपोर्ट परफेक्ट जगह पे नहीं होता है, क्योंकि मैं एक नहीं कम से कम 20-25 सेम डिज़ाइन की चेयर पे बैठ के आई हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो एक अलाइनमेंट होती है ना चीज़ों की, वो हर कंपनी की अलग अलग होती है, और आप जब बैठ के देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चेयर आपके लिए परफेक्ट है। जैसे कि ये सेम डिज़ाइन में मैं कितनी चेयर पे बैठी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन ये मुझे इतनी कंफर्टेबल लगी। और इसका ये जो कर्व दिया हुआ है ना, अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है या फिर टेढ़ा होके बैठते हैं आप, आदत लग जाती है टेढ़ा बैठने की ना, तो उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये जो इन्होंने कर्व दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से बैठते हो, फिर आपकी कमर को इस तरीके से ये सपोर्ट मिलता है, तो आप एकदम सीधे बैठते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं बैठ के, अब मैं इतना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जब आप क्वेश्चन पूछते हो किसी चीज़ को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भटकती हूँ ना चीज़ों को ख़रीदने के लिए, प्लस माइनस कई बार गलती हो जाती है तो गलत चीज़ आ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं दिल खोल के जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है किसी चीज़ के बारे में पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, ताकि आप एटलीस्ट गलती ना करो, या फिर आपको एक आइडिया रहे जाने से पहले ना कि हाँ ये चीज़ें होती हैं प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना बैठने पे, ये ही मुझे चाहिए था सपोर्ट, तो इसीलिए ये जो चेयर है मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी अपने लिए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, हाँ मैं भी आपको मैं इस व्लॉग में दिखाऊं, या मैं ना आपको अगले व्लॉग में कड़ा दिखाऊंगी, इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, बहुत लंबा ये व्लॉग हो जाएगा नहीं तो। और रेसिपी वगैरह तो सच में इस व्लॉग में बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाऊंगी, बातें ही हैं बहुत सारी करने के लिए। दूसरा, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक अनाउंसमेंट करने के लिए, जिसके लिए आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मुझे पता है कब से, मेरे पास पिछले साल से, कि आप गांव के ब्लॉग क्यों नहीं दिखा रहे हो, गांव के ब्लॉग, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो लास्ट ईयर हम लोग गए नहीं थे छठ पे, और फिर छठ पे गए नहीं, वो ठीक ही हुआ, हमने मतलब टिकट वगैरह नहीं कटवाई थी, क्योंकि छठ पिछली बार सेलिब्रेट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ जो पटीदारी होती है ना उसमें मिस हैपनिंग हो गया था, जिसकी वजह से जितने भी पटीदारी के लोग हैं वो छठ नहीं करते हैं। जब कुछ ऐसा हो जाता है तो छठ नहीं किया जाता है, तो छठ नहीं हुआ भी नहीं था। और इस बार हम छठ पे जा रहे हैं, ये हमारी अनाउंसमेंट है इस बार की, और 20 दिन पहले ही हमने टिकट करवा लिया, लेकिन अभी तक मैंने अनाउंस नहीं किया था। लेकिन हम लोग इस बार छठ पे गांव जा रहे हैं। ये जो सारी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं, ये सिर्फ यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, हम घर भी जा रहे हैं उसके लिए भी हैं। तो मुझे पता है आप सब लोग भी बहुत खुश होंगे, और मैं भी बहुत खुश हूँ। 2 साल बाद हम लोग घर जा रहे हैं, और आपको अच्छे बहुत एक्साइटिंग व्लॉग मिलेंगे। अभी तैयारियों वाले भी व्लॉग मिलेंगे, जो भी तैयारी कर रही हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और फिर वहाँ जाके तो आपको अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और हम लोग अभी जा रहे हैं मेरे बर्थडे के तीसरा जो मेरा गिफ्ट है वो लेने के लिए। फर्स्ट तो ये चेयर हो गई, सेकंड मैंने जो कड़ा लिया है वो मैं अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, और थर्ड आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए अभी तो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।